दोस्तों नमस्कार, मैं आप सबका दोस्त महेंद्र पटेल और आप सबके अपने यूट्यूब चैनल महेंद्रप्रीत मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों थोड़ा गला खराब है इसलिए क्लियर आवाज़ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो दोस्तों आज ये अलजेब्रा का पार्ट 5 मैं लेकर आया हूं और आज का जो ये वैल्यू पुटिंग मेथड है उस पर हम बेस्ड कुछ क्वेश्चन डील करेंगे और ये क्लास 2 होगा वैल्यू पुटिंग मेथड का। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बना लिया है, बनाकर अपलोड भी मैं कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उस पर मैंने बेसिक कराया हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊंगा, कि यहाँ भी समझ में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं कि यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर वो वीडियो आप देख लेते हो तो और ज़्यादा आपको समझ में आएगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को कैसे डील करना है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वैल्यू पुटिंग मेथड एक अलजेब्रा के बेहतरीन मेथड्स है। इन मेथड्स के सहारे आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को, बड़े बड़े क्वेश्चन को उड़ा सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि 0 बाई 0 का फॉर्म नहीं बनना चाहिए, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मैंने पहले वीडियो जो मेरा बेसिक पार्ट 1 जो आया था, पार्ट 1 नहीं क्लास 1 वैल्यू पुटिंग मेथड का, क्योंकि मेरे अलजेब्रा का ये 5वां वीडियो है। इससे पहले जो वीडियो मैंने डाला था पार्ट 4 डाला था, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। अलजेब्रा पार्ट 4 और क्लास 1 था वो वैल्यू पुटिंग मेथड का, और ये क्लास 2 है, ठीक है। तो आओ हम आपको बताते हैं कि वैल्यू पुटिंग मेथड्स कैसे करना है। देखो वैल्यू पुटिंग मेथड्स क्या है, एक तरह का आप गेस कर सकते हो। कुछ कंडीशन देता है, उस कंडीशन को सेटिस्फाइड कराना पड़ता है। जैसे मान लो लिख देगा कि a प्लस बी बराबर 5, ऐसे लिख देगा a इंटू बी बराबर 6, तो आपको गेस करना है कि जोड़ने पर 5 हो, गुना करने पर 6 हो जाए, तो ऐसा क्या हो सकता है। तो बहुत सारा हो सकता है। आप a को 2 ले लो, b को आप 3 ले लो, तो जोड़ोगे तो क्या होगा, 2 प्लस 3 5, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 इंटू 3 6, है ना। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसी तरह इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो कि a को ले लिया 3, b को ले लिया 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई करो, देखो जोड़ोगे तो 5 होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 6 हो जाएगा ना, 2 इंटू 3, ऐसे भी कर सकते हो। a को 2 भी मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, मान लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा, तब तो बात बन गया। अब 2 3 किसी को मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जोड़ना ही है स्क्वायर करके, ठीक है। लेकिन ऐसे अगर पूछ ले a स्क्वायर बी स्क्वायर, तब इसका 2 आंसर आएगा, क्योंकि एक आप a को 2 मानोगे उस पर एक अलग आंसर आएगा, एक बार a को 3 मानोगे उस पर अलग आंसर आएगा। तो ऐसे भी हो सकता है कि इसका 2 रिजल्ट आए, ठीक है। तो उससे अपने को टेंशन नहीं लेना, अपने को गेसिंग करना है। लेकिन गेसिंग करते समय हमें ध्यान रखना है कि एक तो 0 बाई 0 का फॉर्म नहीं बनना चाहिए, क्योंकि 0 बाई 0 का फॉर्म क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता, अनडिफाइंड हो जाता है। तो 0 बाई 0 का फॉर्म नहीं बनना चाहिए। बाकी आप कुछ भी गेस कर सकते हो, है ना। ये जो वेरिएबल दिया हुआ है आपका a प्लस बी प्लस सी एस, है ना, ये सब क्या है, वेरिएबल है। इक्वेशन देखो यहाँ पर एक दिया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s, लेकिन वेरिएबल कितना दिया है, 4 दे दिया है। तो हम 3 को 0 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें ध्यान देना है कि 0 बाई 0 का फॉर्म नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है, बाकी और कुछ नहीं देना है। जितनी वेरिएबल है उतना इक्वेशन हो सकता है। अगर उतना इक्वेशन नहीं हो रहा है, वेरिएबल एक्स्ट्रा है, इक्वेशन से ज्यादा है, तो आप दूसरे को 0 मान सकते हो। वैल्यू पुटिंग मेथड है, सिमेट्री के भी मेथड से एक ही बात है। हालांकि सिमेट्री और वैल्यू पुटिंग मेथड्स जिससे भी आपको समझ में आता है कर लो। हम अभी सिमेट्री का वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन सिमेट्री का पर भी हम वीडियो बनाने वाले हैं, आप उसको भी देखोगे, आपको बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम वैल्यू पुटिंग मेथड्स आपको बता रहे थे, ये कुछ बेसिक था जो मैंने आपको बताया। अब हम डायरेक्ट ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे डील करना है आप देख सकते हो। a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 2s, बोलता है s माइनस a का स्क्वायर है। शायद क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि हमको तो यहाँ पर बोर्ड में दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एडिटिंग किया हुआ है, तो आप लोग को दिखेगा बट मुझे नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि उसमें प्रॉब्लम हो, बट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं है, 2 सेकंड की बात है, मैं देख लेता हूँ। हाँ स्क्वायर है सबका, तो मेरे भाई स्क्वायर कर लेना। मैंने एस स्क्वायर को देखा तब मेरे दिमाग में आया, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, ठीक है ना, स्क्वायर है, ठीक है। तो आप इसको स्क्वायर कर लो। स्क्वायर में पूछा है, फर्क नहीं पड़ता स्क्वायर हो कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है। हमें तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी एक कंडीशन दिया है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो 2s का बराबर है, मतलब s का जो वैल्यू होगा उसका 2 गुना कर दोगे तो a प्लस बी प्लस सी को जोड़कर उतना होगा। तो अब उसका कहने का मतलब है कि s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का स्क्वायर करेंगे, प्लस एस स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो बहुत ही इजी है। हमने कहा कि वैल्यू पुटिंग सबसे बेस्ट मेथड्स है, नहीं तो ये सब सवाल को अगर आप बेसिक से बनाओगे तो पगला जाओगे, ठीक है। तो आपको पगलाना नहीं है, आराम से बनाना है। कैसे करना है देखो, मैंने बोला कि एस ए प्लस बी प्लस सी जोड़कर 2s है, तो मैं इसमें तो हमको ये नहीं पता ना कि a कितना है, b कितना है, c कितना है, और ये भी नहीं पता कि s का वैल्यू क्या है।
तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ, मान सकता हूँ। अब मानूंगा तो मुझे कुछ ऐसा मानना है कि हमारा कैलकुलेशन बड़ा नहीं हो। हम मानने को तो बहुत कुछ मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, 4 5 एंड इनफाइनाइट तक हम मान सकते हैं। लेकिन हमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना हो, इसलिए हमें छोटा से छोटा वैल्यू मानना है। किसी को कुछ मानना है, किसी को जैसे भी हमारा सवाल सॉल्व हो जाए वैसे मानना है, ठीक है ना। 0 भी मान सकते हैं, लेकिन 0 मानते समय हमें ध्यान क्या रखना है कि 0/0 का फॉर्म नहीं बनना चाहिए, क्योंकि 0/0 क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो उस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल आपका बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हो बोर्ड में दिया हुआ है। फिलहाल हम चलते हैं, वैसे तो हम बता दें कि इसका आंसर जो होगा 1 होगा, लेकिन कैसे होगा देख लो। हमने कहा कि a+b+c है, हमें नहीं मालूम कि a कितना है, b कितना है, c कितना है, हमें नहीं मालूम। हमने क्या किया, बहुत आराम से, कोई दिमाग हम नहीं लगाते हैं, और हम डायरेक्ट क्या करते हैं ना कि b को और c को 0 मान लेते हैं, डायरेक्ट 0 मान लेते हैं। अब डायरेक्ट 0 मानने से होगा क्या, देखो इसको हम c को भी 0 कर देते हैं, b को भी 0 कर, झमेला ही खत्म कर देते हैं, उतना दिमाग हमको नहीं लगाना है, ठीक है ना। मैंने 0 कर दिया। अब जैसे ही मैंने 0 किया तो मुझे क्या मिलेगा पता है, हम 2 ठो को 0 नहीं करते, हम 1 ठो को 0 करते हैं, क्योंकि हमने कहा ना कि अपने को आसान हो जाए ऐसा कुछ करना है। हमने c को 0 कर दिया। अब इससे क्या होगा ना कि a+b जोड़कर 2s होना चाहिए। मैंने मान लिया कि a 1 है, मैंने मान लिया a 1 है, मैंने मान लिया b भी 1 है। अब a 1 है, b 1 है, और s क्या है, a+b, c तो 0 हो गया, उसका कहानी खत्म, लिख देते हैं। c भी क्या है, 0 है, तो इसका कहानी खत्म। अब ये नहीं है, अब समझ लो ये मर गया, गायब हो गया। अब सिर्फ a है और b है, दो ही जन है, और इन दोनों को जोड़कर a+b को जोड़कर 2s, मतलब a+b जितना है उसका 2 गुना s है। तो कहने का मतलब है कि a 1 है, b 1 है, जोड़ने से 2 होता है, और s क्या है, उन दोनों का 2 गुना है, मतलब इन दोनों को जोड़कर उसका डबल कर दोगे तब s है। a+b का 2s है। 2s का मतलब क्या, इन दोनों को जोड़ोगे तो उसका 2 गुना करोगे तब जाकर s मिलेगा। इसका मतलब s का वैल्यू 1 है। तो हमने लिख दिया s का वैल्यू 1। क्यों 1 है, अगर ये सिंगल s होता ना, सिंगल s, सिर्फ s होता, ये 2 नहीं होता, तब इसका मतलब होता कि a+b को जोड़ने पर s का वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब a 1 है, b 1 है, जोड़ने पर कितना होगा, 2, तो 2s है। लेकिन यहाँ पर 2 जोड़ने पर 2s हो जा रहा है, इसका मतलब s 1 है ना। अगर ये अकेला s होता, 2 नहीं होता, तब हम बोल सकते थे कि s का वैल्यू 2 है, क्योंकि a को भी जोड़ा, b को भी जोड़ा, जितना आया उतना s है, इसका मतलब s 2 है। लेकिन यहाँ पर बोलता है कि a+b को जोड़ने पर 2 जोड़ने पर 2s आ रहा है, इसका मतलब s 1 है। 2 को जोड़ा तो 2 आ गया, 3 को जोड़ते तो 3 आ जाता, तो इसका मतलब s 1 है। तो हमने लिख दिया s को 1। अब हमारा कहानी बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा देखो, c को आपने क्या माना, 0, तो c को 0 मानने का मतलब कि 0 में से कुछ भी घटाओ, वो 0 का कोई मतलब ही नहीं है। अब 1 में से अगर हम 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 ही रहेगा, 0 का कोई वैल्यू है, यहाँ इसका कोई पावर है कि इसको कम कर दे या ज्यादा कर दे, नहीं है। पावर उसका सिर्फ एक जगह में आता है, जब 0/0 का हो जाता है तो अनडिफाइंड हो जाता है, समझ गए, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो 0 जहां जहां आएगा वहां काट दो। तो देखो एक तो यहाँ आ रहा था, मैंने काट दिया, एक यहाँ आ रहा था, मैंने यहाँ भी काट दिया। अब हुआ क्या, अब देखो आपने क्या कहा, आपने कहा कि भाई ये s 1 है और b क्या है, 1 है, ठीक है। अब देखो आपका सवाल कितना बच गया पता है, अब आपका सवाल बच गया s माइनस a का होल स्क्वायर, प्लस में बच गया s माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में बच गया s का स्क्वायर, है ना, और प्लस में बच गया s स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि c तो खत्म हो गया। s माइनस a, s का वैल्यू कितना है 1, a का वैल्यू कितना है 1, इन दोनों का करो स्क्वायर, प्लस s का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू भी मैंने लिया 1, दोनों का करो स्क्वायर, प्लस है बीच में, देख लो आपको दिखता नहीं होगा, बीच में प्लस। s कितना है, s स्क्वायर मतलब s का वैल्यू 1, 1 का मैंने किया स्क्वायर, प्लस है तो प्लस s स्क्वायर, s स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर हो गया। अब बटा में क्या था, बटा में तो यही था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो एक a मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस b मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर, यही है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 में से 1 जाएगा 0, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा, प्लस, खत्म। 1 में से 1 जाएगा 0, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0, ये भी खत्म, प्लस है तो बीच में प्लस देते हैं, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, प्लस है बीच में प्लस, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, नीचे में 1 है, 1 का स्क्वायर 1, प्लस है मैंने लिखा प्लस, फिर 1 का स्क्वायर करोगे 1, हो गया। अब 0, 0 का जोड़ोगे तो वही 0 हो जाएगा, तो इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, 1 पर खत्म कर दो। अब 1 और 1 को जोड़ोगे 2 होगा, बटा
बटा ये नीचे वाला, एक और एक का जोड़ोगे 2 होगा, और ये 2 से 2 काटोगे कितना आएगा, 1 आएगा। इसलिए मैंने कहा था कि इसका आंसर 1 होगा। तो मैंने क्या किया, गेसिंग कर दिया। अब आप कह रहे थे कि 0 हम सी बी को ही मान लेते, कोई फर्क पड़ता नहीं। 0 अगर हम बी को मान लेते तो ए क्या होता है, 1 हो जाता, 1 और एस 2 हो जाता है। इसका मतलब ए का पावर 2 हो जाता है, समझ में आया। और फिर एस का पावर तो 1 ही रहता है, क्योंकि जितना इसका पावर है उसका ये डबल 2 दिखा रहा है, इसका मतलब इसका आधा जितना होगा इसका आधा ये है। तो फिर क्या होता है पता है, एस माइनस ए करते थे या माइनस ए स्क्वायर होता है, ये बी 0 तो यहाँ पर खत्म हो जाता है, ये 1 का स्क्वायर 1 होता, प्लस आता, फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता, फिर 1 आता, इन जोड़ों को जोड़ते 3 होता, और इसमें से माइनस में आता है 1, इसको घटाते तो फिर 2 होता, फिर नीचे में 2 2 वही हो जाता, समझ रहे हैं। तो इसलिए हमने 1 को ही 0 माना, सी को। तो हमें क्योंकि यहाँ पर 2 हमें पता है, ए प्लस बी 1 1 मान लेंगे, 2 हो जाएगा। और इसका जो इसके बराबर होगा तो इसका मतलब अगर ये सिंगल होता तो इसका भी वैल्यू 2 होता, लेकिन ये डबल है, मतलब 2 एस मिलकर इन दोनों को बराबरी कर रहा था, इसका मतलब ये भी 1 है, समझ गए। तो यही था। अब स्क्रीनशॉट ले लो उसका, और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। लॉजिकल क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्या है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। हम बुक से पढ़ ले रहे हैं क्वेश्चन को, आप देख लो और कर लेना इसको, बहुत आसान क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जैसे आप बुक पर देख सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और ये बोलता है x का पावर जो है b प्लस सी है, ठीक है, और उस पर एक पावर है b माइनस सी। ये पॉइंट का मतलब इनटू होता है, आप लोग जानते भी हो। फिर x है, x के पावर c प्लस ए है मेरे भाई, और c प्लस ए का पर एक पावर है c माइनस सी, ठीक है। फिर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई हमने लिखा। फिर x का पावर a प्लस बी है, देखो, और a प्लस बी के ऊपर भी एक पावर है जो a माइनस बी है, राइट। हाँ, a माइनस बी है, कुछ इस तरह से है। एक बार प्लस में पावर दिया है x का, पावर के ऊपर एक पावर दे रखा है a माइनस बी। अब बड़ा ध्यान से देखना, समझ गए, ध्यान से देखना, आपको दिखेगा b प्लस सी, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालने बोला है। अब मुझे आप बताओ, क्वेश्चन में कहीं पर भी ये लिखा है कि a कितना है, b कितना है, c कितना, सिर्फ एक कंडीशन दिया है कि x नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब x 0 नहीं है। तो भाई x 0 नहीं तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने क्या कहा कि गेसिंग करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको या तो नेगेटिव पे भी नहीं गेसिंग करना है। हाँ, जरूरत पड़ेगा कंडीशन के हिसाब से तो हम नेगेटिव भी करेंगे, 0 भी करेंगे, लेकिन 0 करते समय 0/0 का फॉर्म ध्यान रखेंगे कि 0/0 का फॉर्म नहीं बनना चाहिए। नेगेटिव में हम करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर बात पॉजिटिव में बन जाएगा एक, तो हम नेगेटिव मानेंगे नहीं, छोटा से छोटा संख्या मानेंगे, मतलब 1 2, इससे ज्यादा बड़ा नहीं मानेंगे। अब यहाँ पर हम मानने को तो हम x को 100 मान सकते हैं, लेकिन उसका गुना करने में हालत खराब हो जाएगा, तो उतना बड़ा नहीं मानना है, 1 मानना है, 0 मानना है। लेकिन उसने कंडीशन में एक दे दिया है कि x नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब x 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो फिर 1 होगा। तो हमने मान लिया कि x भाई 1 है। यहाँ तक तो बात बन गया। अब इसके ऊपर पावर है b प्लस सी, और उसके ऊपर भी एक पावर है क्या, b माइनस सी। फिर गुना का साइन है तो गुना दिया, x को हमने 1 माना है, 1 पर पावर है c प्लस ए, और उसके ऊपर एक पावर है c माइनस ए, जो प्लस में वो माइनस में है। फिर x का हमने माना है 1, और 1 पर पावर a प्लस बी है, और उसके ऊपर एक और पावर है a माइनस बी। अब देखो बात बन जाता, कैसे बनता पता है, अगर आपको a b c का वैल्यू पता होता तो आप डायरेक्ट इसके पावर पर 1 के पावर पर बैठाए थे, आंसर 1 ही आता। ऐसे आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि 1 पर आप देख सकते हो कि 1 पर कुछ भी पावर हो, मान लो b प्लस सी 1000 10,000 20,000 लाख भी हो सकता है, तब भी क्या होगा, 1 ही आएगा। क्योंकि देखो 1 पर पावर 1, 1 पर पावर 1, 1 पर पावर 1, और तीनों गुना में है, 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम बता देते हैं कि मान लो यहाँ पर कुछ और भी रहता, तो b प्लस सी को अगर आप 0 मान लोगे ना, तभी बात बन जाएगा। a प्लस बी जो है, देखो a प्लस बी प्लस सी को आप क्या मान लो, 1 ही मान लो, इसको भी 1 मान लो ये सब भी बराबर है। a प्लस बी नहीं, आपको मानना है a बराबर b बराबर c, ऐसे भी मान लो। तो क्या होगा पता है कि इसका जितना वैल्यू मान लो 1 है सब, तो इससे क्या होगा पता है, देखो c माइनस ए, c 1 है, a 1 है, 1 में 1 जाएगा 0, और 0 a बनेगा तो a इसका पावर है, इसको भी 0 कर देगा। a 0 बनेगा तो इसका पावर 0, a भी 0 कर देगा, क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में है। एक बार a 1 है और b 1 है, एक में से एक घटा हुआ क्या होगा 0, और 0 का पावर 0 0, सब 0 हो जाएगा। अब सब 0 हो जाएगा तो सिर्फ 1 1 बचेगा, और 1 पर अगर पावर 0 होता है इसका मतलब 1 होता है, चाहे वो वेरिएबल हो, मान लो x भी रहता है, उसका पावर अगर 0 है तो उसका मतलब भी 1 होता है, समझ में आया। तो ये 0 अगर हो भी जाता तब भी ये सब क्या होता है, 1 ही होता, और हमने मान भी लिया था 1 है।
कंडीशन के हिसाब से, हालांकि वो दिया नहीं था कि 1 है, लेकिन हमने माना था, गेस किया था, क्योंकि उसका मतलब 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो 1 होगा, है ना। अब मानने को तो आप 2 भी मान सकते थे, है ना। अगर मान लो आप यहाँ पर 2 मान लेते तो आप कहते कि आंसर तो सर 2 हो जाता। नहीं सर, 2 नहीं होता। क्यों नहीं होता पता है? क्योंकि यहाँ पर आपको a प्लस माइनस बी, ए प्लस बी क्या है, उसको तो आपको मानना पड़ता कुछ ना कुछ, और यहाँ पर अगर 2 मानते तो इसको भी 2 मानना पड़ता, है ना, क्योंकि जो यहाँ टर्म है वही ऊपर में दिया हुआ, तो ये मान लेते 0 हो जाता है। जब 0 होता है तो 2 पर पावर 0 मतलब 1 होता, एक ही आता आपको, समझ में आया? ये 2 होकर भी 1 हो जाता, समझ में आया? तो हमने मान लिया क्या कि ये सब 0 0 हो गया, 1 इंटू 1 इंटू 1, अगर 1 का गुना 1 से करेंगे तो क्या होगा? फाइनल आंसर 1 हो जाएगा, समझ में आया? क्योंकि सबका पावर क्या हो गया? 0 हो गया है। देखो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, जो दिया है उसी का प्लस माइनस दिया है, जो दिया है उसी का प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 का मतलब किसी नंबर के ऊपर में अगर पावर 0 है उसका वैल्यू भी 1 होता है, समझ में आया? देख लो, ये हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सब इसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अलग अलग कंडीशन के हिसाब से दिया हुआ है, सब एक ही है। देखो, यहाँ भी एक क्वेश्चन दिया है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, देख लो इसको भी, है ना। हालांकि हम लिख देते हैं, टाइम वेस्ट होगा आप लोग का। तो दोस्तों आप देख सकते हो, ये इसका वैल्यू पूछा है कितना होगा, वही सेम क्वेश्चन है, आपको कुछ करना नहीं है यहाँ पर। और एक क्वेश्चन में कोई कंडीशन भी नहीं दिया है कि कौन सा 0 होगा या नहीं होगा, तो हमने कहा ना कि बस कुछ नहीं करना है, 1 है ऊपर में 1 लिख देना, नीचे में 1 है 1 लिख देना, प्लस x का वैल्यू आप 1 मान लेना, ठीक है। 0 मानोगे तो देखो 0 का पावर वैसे भी 0 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप 1 मान लो, समझे? 1 भी मानोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 भी मानोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम बता दे रहे हैं। हमने कहा कि 1 मान लो, तो 1 मान लोगे, x का पावर 1 मान लोगे। अब देखो c माइनस ए, बी माइनस ए, यहाँ पर देखो a माइनस बी, सी माइनस बी, यहाँ देखो b माइनस सी, ए माइनस सी, मतलब एक बार एक ए को क्या किया, देखो ए बार ए बी सी को मान लो 1 1, इसको भी 1 मान लो, ठीक है, इसको भी 1 मान लो, इसको भी 1 मान लो। अब जब 1 मानोगे देखो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 1 में 1 घटेगा 0, 0 का पावर मतलब x का पावर क्या हो जाएगा? 0 0 सब जगह हो जाएगा। देखो a माइनस बी, मतलब a 1 है, b क्या है? 1 है, तो 1 में से 1 घटाओगे 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो c माइनस बी, c 1 है, b 1 है, 1 में से 1 जाएगा 0, इसका मतलब सबका पावर जो है x का ऊपर जो दिया हुआ है वो एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो इसका मतलब एक बार 1 और एक बार 1 घटाओगे तो 0 होगा, इसका मतलब x का ऊपर जितना पावर है वो सब 0 हो जाएगा, और x का ऊपर कोई पावर 0 है, इसका मतलब 1 है, तो मैंने x को भी 1 1 मान लिया। अब यहाँ प्लस था तो प्लस लिखा, यहाँ भी 1, यहाँ भी क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। देखो x 2 जगह है तो 1 1 आएगा ना, हमने 1 1 मान भी लिया x को, तो 1 1। अब b माइनस सी पावर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि b एक बार जोड़ कर है एक बार घटा कर है, और a b c का कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने मान लिया 1। मानने का 0 भी मान लो तो 0 में से 0 जाएगा, वैसे भी 0 हो जाएगा। 1 मानोगे तो 1 में से 1 जाएगा, वैसे भी 0। 2 मानोगे 2 में से 2 जाएगा, वैसे भी 0। और x का पावर 0 का मतलब होता है 1, और वैसे भी हमने एक को क्या, x को 1 माना है। अब 1 पर 1 पावर, अब देखो 1 पर अगर हम 1 पावर दे दे तो 1 ही होगा ना, 1 पर कुछ भी पावर दे दो 1 होगा, तो हमने x को मान लिया था 1, ठीक है। तो अभी देखो ऊपर में 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 आ रहा है, इसका मतलब 3 क्या होगा? एलसीएम ले लेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 एक बार कटेगा तो 1 आएगा, एक बार कटेगा इससे तो 1 आएगा, एक बार 3 इससे कटेगा तो 1 आएगा, इसका मतलब 3/3 का मतलब 1, इसका भी आंसर 1 आ गया। समझ गए? तो ये आसान है वैल्यू पुटिंग मेथड, इसी से लोग सिमेट्रिक पर सिमेट्रिक मेथड से ही बनाते हैं उसको, किसी मेथड से बनाओ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देख लो, आसान क्वेश्चन था ये सब, तो मैंने सोचा आप लोगों को करवा देता हूँ, कोई बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है इसके पीछे। और फिर वैसे ही क्वेश्चन दिया है एक तो, और ठीक है, लिखते हैं बोर्ड में, उसके बाद आप से मिलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, बार बार एक ही चीज आ रहा है। हम x को यहाँ पर मान लेते हैं कि 1 है, कुछ दिया नहीं है तो मान लेते हैं a बराबर b बराबर c, a b c क्या है आपस में बराबर, और सबका वैल्यू 1 है। मान लेते हैं a भी 1 है, b भी 1 है, c भी 1 है। अब क्या होगा पता है? x का वैल्यू आपने बताया सर कि 1 है, तो 1 बैठा दिए, x का बट्टा में नीचे है 1, यानी 1 बैठा दिए, और b a b c भी 1 1 है, तो मैंने b मतलब x का पावर क्या है? b है, तो b 1 है, यानी पावर में मैंने लिखा 1, और इसके ऊपर एक पावर है, तो उसको क्या करेंगे? b प्लस सी 2, और 2 में से 1 घटाओगे तो 1 होगा, यानी 1 का पावर 1। अब देखो ये कैसे हो जाएगा पता है? देखो 1/1 होगा, इसका पावर 1 है तो 1, और फिर इसका पावर भी क्या है? इसका पावर पर पावर क्या होता है? गुना होता है, तो b प्लस सी मतलब 2,
है ना। दो में से देखो माइनस ए है, एक ठो सब में वही देखोगे, दो ठो है एक ठो माइनस, दो ठो है एक ठो माइनस, तो दोनों को मतलब एक एक माना है, तीनों को एक एक माने हैं, तो दो ठो प्लस में है तो एक और एक दो, और एक माइनस में है तो उसमें से एक घट जाएगा तो बचेगा एक। इसका मतलब हमने x को माना था, x को तो हमने माना था एक, देखो x को एक माना था ना, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि x नीचे नहीं लिखकर एक लिखेंगे, और फिर बटा में ऊपर x है तो उसके ऊपर भी एक लिखेंगे, और इस पर पावर देंगे एक, समझ रहे हो, क्योंकि b का वैल्यू कितना है, एक है, पावर देंगे एक, और फिर एक का ऊपर में पावर b प्लस c है, देखो b प्लस c माइनस a है, तो अब b के जगह आप एक बैठा दो, c के जगह भी प्लस में 1 बैठा दो, और a का जगह भी एक ही है तो a बैठा दो, तो दो में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा। इसका मतलब एक का एक पर एक और पावर है एक, तो एक जब पावर पर पावर होता है तो गुना होता है, तो एक से एक को गुना करोगे एक होगा, फिर एक का पावर एक, तो एक का पावर एक भी एक ही होगा, एक एक के ऊपर जितना पावर होगा एक होगा, तो इसका मतलब 1 हो गया। अब नीचे में भी देखो 1 है, तो 1 से 1 को जब भाग दोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, और इसी तरह करके तीनों में होगा, तो इसका मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, तीनों में है एक एक होगा, और तीनों क्या है, गुना में है, देखो गुना का साइन है, पॉइंट का मतलब गुना का साइन, तो एक इंटू एक मतलब एक, इसका भी आंसर होगा एक, समझ गए, इसका भी आंसर क्या होगा, एक होगा। तो यही क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन मेरे भाई आता है, और इसी क्वेश्चन को कई बार ना स्टूडेंट देखकर डर जाते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको हम क्या करते हैं पता है, गेसिंग मेथड से बना लेते हैं। इसमें आप गेस कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा अलग अलग वेरिएशन है कुछ नहीं, वही है, वही बात होगा, एक ही आंसर इसका भी आएगा, लेकिन देख लो। दोस्तों ये भी क्वेश्चन सेम है, इसका भी आंसर हम लिख देते हैं 1 होगा, समझ गए, 1 होगा। कैसे होगा देख लो, ऊपर 1 है, 1 x को मान लो 1, ठीक है, ए बी सी को आपस में कर दो बराबर, इस सब को मान लो 1, यानी ए भी क्या होगा, ए भी 1 होगा, बी भी 1 होगा, और सी भी 1 होगा, राइट। तो अब एक x का हमने क्या माना, एक, तो एक, और एक का दिया है पावर b मतलब 1, ठीक है, प्लस है तो प्लस, x का पावर में एक, x को मैंने माना है 1, और -1 यानी पावर -1 है। अब पावर एक का पावर कुछ भी हो, -1 हो +1 हो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और इसी को अगर हम चेंज कर दे, माइनस सी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1 कर दे तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस देखो यहाँ पर आपको माइनस हटा देना है ना, पावर में माइनस हटा दो, तो माइनस हटाओगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस सी है ना, माइनस सी को हमने कहा कि सी का वैल्यू 1 है, तो -1 है। अब इसी को हम पलट देंगे, जैसे -1 है, इसको हम 1 कर देंगे ना, तो ये 1/1 नीचे आ जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। इस पर जो माइनस सी है वो पावर क्या हो जाएगा, 1 पर, x का वैल्यू तो 1 है, तो ये 1/1 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। अब 1/1 को आप डिवाइड करोगे 1 ही आएगा, समझ गए। तो इसके जगह में हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 1 प्लस, ये भी 1 है तो ये भी 1, प्लस है तो +1। अब देखो x का पावर c, अब x क्या है, 1 है, 1 का c क्या है, वो भी 1 है, तो 1 पर पावर 1 ही होगा, 1 प्लस x है तो 1, ये माइनस a है, उसको 1/1 कर दो, है ना, 1/a कर दो, ऐसे कर दो, 1 का पावर 1/a। अब आपको पता है a का वैल्यू 1 है, तो 1 से 1 को डिवाइड करोगे 1 ही आएगा, इसका मतलब 1 का पावर भी क्या होगा, 1 का पावर भी 1 होगा, तो वैल्यू 1 ही आएगा। फिर +1 है तो 1, यहाँ भी सेम वही चीज होगा, 1 है तो 1, x का पावर a दिया है तो आपको पता है 1 होगा, प्लस x का पावर -b को फिर पलटोगे 1/b, 1, अब b का वैल्यू क्या है 1 है, 1 से 1 कटेगा 1 आएगा, यानी 1 का वैल्यू x क्या है 1 है, और 1 का वैल्यू भी 1 होगा, 1 का पावर 1 ही होगा ना, तो वैल्यू 1 ही होगा, प्लस 1 है तो 1। अब देखो सब जगह वही बात हो जाएगा। अब फिर आपको पता है कि 1 का पावर यहाँ पर भी 1/1 +1, यहाँ प्लस का साइन है +1, यहाँ भी 1 +1, यहाँ भी प्लस का साइन था, यहाँ भी प्लस, ऊपर में क्या है 1, नीचे में तीनों को जोड़ोगे 1 +1 अब इन सबको जोड़ोगे तो ऊपर में आएगा 3 और नीचे में आएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। क्योंकि देखो ये 3 होगा ना, 1/3 +1/3 +1/3, 3 कॉमन लोग, 3 एलसीएम लोगे, फिर 3 से 3 कटेगा 1 आएगा, प्लस ये दूसरा नंबर है, ये 3 से 3 कटेगा फिर 1 आएगा, फिर इसको आगे बढ़ाओगे, फिर ये 3 से 3 कटेगा प्लस पे फिर 1 आएगा, इन सबको जोड़ोगे तो क्या होगा 3/3, और 3/3 का मतलब 1 कट जाएगा ना बटा में, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। इस टाइप क्वेश्चन में ज्यादातर आंसर 1 ही आता है, क्योंकि कुछ दिया नहीं है ना कि क्या मानना है, तो अपने तरफ से कुछ भी मान सकते हो, मानकर नॉर्मल कर दो, है ना। हमेशा मानना 0 1 में बड़ा मारे, कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है।
तो इसी टाइप का क्वेश्चन जो है इसमें वैल्यू पुटिंग मेथड पर बनता है। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन था। आप लोग को ये वैल्यू पुटिंग मेथड, ये दूसरा वीडियो है, इसके बाद सिमेट्रिक का वीडियो लेकर आएंगे, वो भी देख लेना, ठीक है। ये सिमेट्रिक में भी लोग इसको बनाते हैं, बनता है, सिमेट्रिक में बनता है। सी को वो 0 मान लेते हैं, 0 का फॉर्म बना देते हैं, बन जाता है, ठीक है ना। चलो अच्छा लगा अगर वीडियो मेरा तो लाइक करना प्लीज, और अपने दोस्तों में अगर शेयर नहीं किया है वीडियो को तो शेयर कर देना। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज यार, वीडियो को शेयर किया करो, ठीक है। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।